हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th में आज हम पढ़ाएंगे आपको क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? तो किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश यानी वेक्टर ए वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी ये कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल है ए, इसके अविलंबवत एक वेक्टर खींचा गया। ये जो वेक्टर है इसकी जो लंबाई होगी वह इस वेक्टर की जो परिमाण होगा वो इसकी माप होगी, इस क्षेत्रफल की माप होगी। यानी कि जो एरिया है उसका जो परिमाण है वो उसके बराबर होता है। यानी कि जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। अर्थात वेक्टर ए बराबर एन कैप वेक्टर ए का मॉड। वेक्टर ए का मॉड मीन्स मापांक होता है एन, जहाँ या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर एन कैप ए, जहाँ एन कैप एकांक वेक्टर है और वेक्टर ए का परिमाण यानी वेक्टर ए का परिमाण है, इसको मापांक बोलते हैं, मॉडुलस। अब आता है घन कोण क्या है? सॉलिड एंगल। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है, गोलाई में है ये, ठीक है ना। ये ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ये ग्रीक भाषा का अक्षर होता है। करते माना कि किसी गोले का केंद्र ओ और त्रिज्या आर है। ये आपका मान लिया कोई गोला है, इसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या गोले की हमने मानी है आर। इस गोले के पृष्ठफल हमने कोई क्षेत्रफल अवयव यानी छोटा कोई टुकड़ा माना डी ए। इस पूरे गोले के इस पृष्ठ पर एक छोटा सा एक अवयव मीन्स टुकड़ा माना डी ए, ठीक है ना। अगर हम इसके प्रत्येक रेखा को हम इससे मिलाएं तो गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है वो अंतरित कोण डी ओमेगा होता है। इसका मान हम ज्ञात करना है। तो अगर डी है, अवयव की परिसीमा पर स्थित बिंदुओं को गोले के केंद्र ओ से मिलाएं तो इस प्रकार खींची गई रेखाएं केंद्र ओ पर एक घन कोण अंतरित करती हैं। चूंकि जो क्षेत्रफल अवयव है, जो क्षेत्रफल है डी ए त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। डी ए बराबर डी ओमेगा आर स्क्वायर। इस अनुक्रमानुपाती को हटा के कोई स्थिरांक डी ओमेगा लिया और जहाँ पर डी ओमेगा एक नियतांक है, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर तब डी ओमेगा इज इक्वल टू 1। इसमें अगर हम डी ए बराबर आर स्क्वायर मान लेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 होगा। तो एक स्टेरेडियन की अब हम डेफिनेशन देंगे इसकी सहायता से कि एक स्टेरेडियन यानी एस आर वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। चूंकि गोले का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप पढ़ चुके हैं। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण, ये तो एक क्षेत्रफल अवयव के कारण है और संपूर्ण गोले के कारण, इस पूरे गोले के कारण ओमेगा ले लिया केंद्र पर अंतरित कोण। ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1 के अनुसार ले लिया। ओमेगा बराबर ए का मान रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अब आगे माना कि क्षेत्रफल अवयव डी ए एक बिंदु ओ से आर दूरी पर है। ये है कोई बिंदु है और ये क्षेत्रफल अवयव डी ए बिंदु ओ से आर दूरी पर है। ये और देखिए क्लियर, ये आर दूरी पर है। इसको जो क्षेत्रफल अवयव है इसको इनसे मिलाया।
इसका जो एकांक सदिश है वो आगे n है और इसके जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा अविलंबत ऊपर की ओर डी। तो क्षेत्रफल ये एकांक वेक्टर n कैप और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है हमने थीटा लिया। अब माना कि n कैप तथा डी ए के बीच कोण थीटा है। यदि बिंदु O को केंद्र मानकर त्रिज्या r का एक गोला खींचा जाए तो क्षेत्रफल अवयव डी ए का, इसको मानकर एक केंद्र O को बिंदु O को केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाए तो क्षेत्रफल अवयव डी ए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, ये जो रेखा ये प्रक्षेप डी ए कॉस थीटा होगा। इस क्षेत्रफल अवयव का अगर हम प्रक्षेप खींचें इसको केंद्र मानकर तब इसका प्रक्षेप ये है। अतः डी ए द्वारा गोले के केंद्र O पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डी ए वेक्टर डी ए डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये किससे हुआ? चूंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा से लिया गया। अब है वैद्युत फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है कि किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की, ये हमने हमारा कोई पृष्ठ है, इस पर कोई अवयव हमने लिया डी ए, इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, गुजर रही हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। इस पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल सदिश डी ए है, अविलंबवत ऊपर की ओर है। तो माना कि पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब अदिश गुणन ई डॉट डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये तो हो गया क्षेत्रफल अवयव से। इससे पूरे पृष्ठ से ले तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए, ये समाकल का चिन्ह है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इक्वेशन फर्स्ट, जहां ये इंटीग्रेशन ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है, सरफेस इंटीग्रल। यदि पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा इंटीग्रेशन होल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यदि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई ए कॉस थीटा, वही ए डॉट वी वाले से, तब फाई ई बराबर इंटीग्रेशन होल ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब पुनः समीकरण एक से, इस वाले से, ये तो सब एक किसी पृष्ठ के लिए है, तो फाई ई बराबर है इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए या इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस थीटा, या फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए डी ए। ई कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, परंतु इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर ए, इसका समाकलन होगा ए, इंटीग्रेशन 1 dx का x होता है, तो उसी तरह से a हो गया। इसलिए फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। विशेष स्थितियां, नंबर फर्स्ट, यदि समतल पृष्ठ वेक्टर ई के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 0, समतल पृष्ठ वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र के अविलंबवत है, जो पृष्ठ है इसके अविलंबवत है, तब थीटा 0 हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जो पृष्ठ और ई के बीच में। तब फाई ई बराबर ई ए कॉस 0, तो फाई ई बराबर ई ए, तो कॉस 0 का मान होता है 1। नंबर सेकंड, यदि समतल पृष्ठ वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, इसके समांतर ले लेंगे थे, तब इसका हो जाएगा 90 अंश, तब फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, तो फाई ई बराबर 0। अब वैद्युत फ्लक्स की
मात्रक एवं विमाएं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं चूंकि हम जानते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई ई का मात्रक होगा ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इंटू ए मीन्स क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब फाई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र, ए मीन्स क्षेत्रफल, तो ई का विमीय सूत्र न्यूटन बटे कूलम है, तो न्यूटन बल का है एम एल टी की पावर -2 अपॉन ए टी, कूलम की क्यू बराबर आई टी होता है, तो आवेश की विमा होती है ए टी इंटू एल स्क्वायर। एम लिख दिया, एल और एल क्यू हो गया, एल स्क्वायर और एल थ्री, और टी को हम ऊपर ले जाएंगे, एक टी को इसको ऊपर, तो एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये ए को हम ऊपर ले गए। एम के इस पद्धति में फाई ई का मात्रक इस विमा से ही निकाल सकते हैं। एम मीन्स किलोग्राम, एल मीन्स मीटर पे घात 3, टी मीन्स सेकंड पे घात -3, ए मीन्स एम्पियर की घात -1। अब आता है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है। एक वैद्युत फ्लक्स आता है या गॉस की प्रमेय आ जाती है, मात्रक या विमाएं आ जाती हैं। तो गॉस की प्रमेय, गॉस एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने किसी बंद पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उससे ज्ञात करने का तरीका बताया, एक नियम दिया जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और क्यू आवेश है। अब इसका प्रूफ, डेरिवेशन, प्रूफ मीन्स उपपत्ति। उपपत्ति क्या है कि माना कि एक बिंदु आवेश, ये बिंदु ओ पर रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी है, यहां पर एक बिंदु पी है, इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लिया, ये लघु अवयव है डी ए, ये वाला डी ए लिया। माना ओपी, ओ से पी तक की दूरी हमारी आर है, ओ से पी तक की दूरी को आर लिया है, ओ बिंदु ओ से पी तक की दूरी को आर। इस अवयव के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है डी ओमेगा घन कोण है। ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। इस क्षेत्रफल अवयव का जो एकांक सदिश है यानी क्षेत्रफल सदिश डी ए है और एन कैप एकांक सदिश है, एन कैप एकांक सदिश है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। तब क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, नहीं इसको बाद ये क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम पढ़ा ही चुके हैं अभी, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ थीटा ई तथा डी ए के बीच कोण है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे अब ऊपर वाले में। तो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, परंतु यानी आर स्क्वायर किसके नीचे ले जाए, परंतु डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा के केंद्र पर अंतरित घन कोण, जो हम अभी पीछे निकाल चुके हैं इसमें, ये डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन डी ओमेगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दी। ये तो हुआ क्षेत्रफल अवयव, छोटे से अवयव। अब पूरे पृष्ठ के लिए हम इसका कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए डी 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 हट जाएगा, डी तो एक डिफरेंस छोटा सा पार्ट है। अब फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंट्रीगेशन होल, ये क्या है इंट्रीगेशन होल डी ओमेगा, परंतु इंट्रीगेशन होल डी ओमेगा होता 4π घन कोण के। फाई ई इसलिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4π, 4π से 4π कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही गॉस की प्रमेय है। दैट्स ऑल।
आज इतना ही करिए, इसे कंप्लीट कर लें। अब इनके गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आएंगे, 3-4 अनुप्रयोग हैं, इनमें से एक अनुप्रयोग एग्जाम में आता है या गॉस की प्रमेय आती है। ओके, थैंक यू।